रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस वक्त मार्केट में, एंड जो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उससे उसके स्टॉक प्राइसेस पे काफ़ी इंपैक्ट आता है। अगर हम बात करें मेन, अगर रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, एक विंड एनर्जी, एक आपकी सोलर एनर्जी, उन पे गवर्नमेंट सब्सिडीज का क्या इंपैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें क्या क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं, तो एक होता है टैक्स इंसेंटिव्स कि गवर्नमेंट उन कंपनीज को जो इस सेक्टर के अंदर है उनको टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं। दूसरा फीड इन टैरिफ्स। तीसरा कैपिटल सब्सिडीज कि उनको लैंड परचेस करना है तो उसमें सब्सिडी दे दी, इक्विपमेंट परचेस करना है तो उसमें सब्सिडी दे दी। तो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट उनको पास ऑन करती है ताकि ये सेक्टर ओवरऑल ग्रो हो सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म भी लेकर आए हैं, जैसे टेंडर के लिए या उस सेक्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है उसके लिए ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन ऑक्शंस, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिससे ओवरऑल ये सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी के स्टॉक्स की, तो सोलर एनर्जी पिछले कुछ टाइम में काफी तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है इंडिया का, एंड गवर्नमेंट की सब्सिडी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपको पता है 2017 में गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के टैरिफ्स कम करे थे, जिसके चक्कर में लोगों को लगा कि यार इस टैरिफ्स कम हो गए तो जो कंपनीज इस सेक्टर के अंदर है उनको प्रॉफिट कम होगा, इसीलिए उसका शेयर कुछ टाइम के लिए टूटा। लेकिन लोगों को फिर रियलाइज हुआ कि लॉन्ग टर्म इसमें होप है, लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस फिर से बढ़ा। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि न्यूज से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा या शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आएगा, ये चीज आपको चेक करनी है। अगर हम बात करें विंड एनर्जी स्टॉक की, तो वो भी सिमिलर है, विंड एनर्जी की भी काफी ज्यादा डिमांड है, एंड सिमिलर इसमें भी सिमिलर केस हुआ था कि 2018 में गवर्नमेंट ने विंड पावर की टैरिफ्स कम करे थे, जिसमें लोगों को लगा कि यार टैरिफ्स कम हो गए, प्रॉफिट कम होगा, ओवरऑल उनका शेयर प्राइस कम बढ़ेगा। लेकिन फिर जब लोगों ने ओवरऑल देखा कि इस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इसके अंदर फिर से मतलब इन्वेस्टिंग करी और शेयर प्राइस बढ़ा। तो आपको वही है कि देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है। इंपैक्ट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आप ये देखो कि जो ये न्यूज़ है, जो ये इवेंट है, इससे शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, क्या मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। अगर मार्केट रिबाउंड कर जाएगी सो यू नीड नॉट वरी। तो ये चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें कि इसमें क्या चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सिंपल है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं सब्सिडीज़ की वजह से। सब्सिडीज़ में और चेंजेस आएंगे तो इसमें और बेनिफिट होगा, लेकिन ओवरऑल दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो और इम्पैक्ट करते हैं इसके प्राइस को। एक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और दूसरा है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। अगर ग्लोबली सोलर में या विंड में ओवरऑल एडवांसमेंट्स हो रही है तो उनसे हेल्प होगी पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र में रखनी चाहिए अगर आप इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल रहा है और रहेगा भी, क्योंकि कोई भी एक नई क्या कहते हैं इंडस्ट्री होती है, नया सेक्टर होता है, ग्रोइंग सेक्टर होता है, उसमें अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा खासा हो तो वो सेक्टर ओवर द पीरियड ग्रो कर जाता है। एंड जिस तरीके से बाकी एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर।